हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो टॉपिक है कि सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करें। आप यदि पीएचडी कर रहे हैं, आप डिसर्टेशन कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि कितने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर मुझे रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जो भी शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता के सामने क्वेश्चन आता है, मैं 50 लोगों के ऊपर रिसर्च करूं, 100 के ऊपर करूं, 500 के ऊपर करूं या 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च करूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि छोटा सैंपल अगर आपने ले लिया तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, और एक लार्ज सैंपल मतलब कि बहुत बड़ा सैंपल ले लिया तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा डेटा कलेक्शन के लिए, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा और आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फिर आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि साइंटिफिक तरीके से कैसे सैंपल साइज को कैलकुलेट करें। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि सैंपल साइज है क्या, और सैंपल साइज क्या है इसको समझने के लिए दो बातों को समझना पड़ेगा। एक जिसको कहते हैं पॉपुलेशन और एक दूसरा जिसको कहते हैं सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब वो है कि जिस पॉपुलेशन के लिए, जिन लोगों के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। और कभी भी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा लोग उसमें होते हैं और उन लोगों के ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक से डेटा कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन से हम सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। सैंपल का मतलब क्या है, ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन, कि उस जनसंख्या का जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसका एक ऐसा समूह कि जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो यहां पर अब बात समझ में आ गई है कि जो लोग हमने चूज किए, जिन लोगों के ऊपर हमने काम करना है उसको कहते हैं सैंपल, और जितने लोग उस सैंपल में होंगे उसको कहते हैं सैंपल साइज। तो जब हम सैंपल साइज की बात करते हैं तो सैंपल साइज यहां पर दो तरीके के फॉर्मूला यूज किए जाते हैं सैंपल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। एक सैंपल साइज कैलकुलेट होती है जहां पर पॉपुलेशन अननोन होती है। अननोन मतलब इनफाइनाइट, कि हम पॉपुलेशन, हमें पता नहीं है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है या कितनी छोटी पॉपुलेशन है। और एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है कि जिसके बारे में हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी कॉलेज में जाएं कि आपके यहाँ स्टूडेंट कितने हैं, वो कहता है साहब 2000 स्टूडेंट है। इसका मतलब यह है कि आपको पॉपुलेशन पता है और उस 2000 पॉपुलेशन के लिए हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो 2000 में से कुछ 100 लोगों को, 500 लोगों को, 700 लोगों को हम चूज करते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। ये तो क्या, कौन सी पॉपुलेशन होगी, ये पॉपुलेशन आपकी होगी जो फाइनाइट पॉपुलेशन है, जो नोन पॉपुलेशन है। अननोन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है साहब, अहमदाबाद की जनसंख्या 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है। मतलब आप, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जहां पर आपको पता नहीं है कितने लोग होंगे, कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, कितने सारे लोग होंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अननोन पॉपुलेशन। तो यहां पर सबसे जो कॉमन जो फॉर्मूला है वो अननोन पॉपुलेशन के लिए, कि जहां पर हमें पॉपुलेशन पता नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको मैं वो फॉर्मूला जरूर बताऊंगा कि जो फाइनाइट पॉपुलेशन, मतलब कि आप जानते हैं जिस पॉपुलेशन के बारे में, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें इसी में से होने वाली हैं। तो कॉमन फॉर्मूला कौन सा है, n, मतलब कि स्मॉल n है, n इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये जो साइन है ये x नहीं है, ये गुणा है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। क्या है, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। और ये एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है सैंपल साइज। अब यहां पर अब देखिए, यहां पर इन जितने भी लेटर जो यहां पर दिए हैं उसका सब का डिटेल यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब एक एक पहले बात करते हैं। एन का मतलब क्या है, सैंपल साइज, आप कितने लोगों के ऊपर काम करना चाहते हैं। फिर जेड का मतलब है कि जेड वैल्यू, हमें जेड वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पॉपुलेशन डिफाइन करनी है, पॉपुलेशन नहीं, सैंपल डिफाइन करना है, सैंपल की साइज डिफाइन करनी है, तो आपको जेड वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और जेड वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पर। अब
आप कहेंगे कि साहब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सब चीजें समझ नहीं आ रही है कि Z क्या होता है, P क्या होता है, Q क्या होता है, E क्या होता है। हम आराम से पहले इसको एक एक करके समझते हैं कि Z वैल्यू क्या होती है, और मैंने यहां पर लिखा है कॉन्फिडेंस लेवल। अब आज के दिन आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल मैच होने वाला है। आप एक काम करें, अपने दोस्तों के पास जाएं और दोस्तों के पास जाके पूछें कि अच्छा आज फाइनल में कौन जीतेगा। और आपके पास 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त अपने अपना जवाब देते हैं। अब वो क्या कहते हैं, मैं 90% कह सकता हूं कि इंडिया ही जीतेगा। मतलब आपको कितना भरोसा है, आपको कितना यकीन है कि इंडिया जीतेगा। तो एक दोस्त ने कहा कि मुझे 90% यकीन है, मुझे 90% भरोसा है कि साहब इंडिया ही जीतेगा। दूसरा कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, नहीं मुझे तो ना 99% भरोसा है कि इंडिया जीतेगा। अब क्या हो रहा है, एक कह रहा है कि मुझे 99% भरोसा है, एक कह रहा है 90% भरोसा है, तो दूसरा आया नहीं यार ऐसा करते हैं 5% नहीं 95% मुझे यकीन है, मुझे 95% यकीन है। मैं इतने विश्वास से कह सकता हूं कि 95% तो इंडिया ही जीतेगा। अब आपने क्या किया, अब Z वैल्यू अब आपको समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है, आप 90% आपका भरोसा है अपने रिजल्ट के ऊपर, या 95% भरोसा है, या 99% भरोसा है। तो अभी अभी मैंने एग्जांपल में आपको कहा था कि आप ये बताएं कि भारत पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है उसमें कौन जीतने वाला है। तो आपने कहा 90% भारत जीतेगा, दूसरे ने कहा 95% भारत जीतेगा, तीसरे ने कहा नहीं साहब 99% भारत जीतेगा। तो यहां पर 3 कॉन्फिडेंस लेवल हो गए, एक हो गया 90%, एक हो गया 95% और एक हो गया 99%। तो 90% पर Z वैल्यू अलग होती है, 95% आपने कहा तो Z वैल्यू अलग होती है, और 99% पे कहा तो आपकी Z वैल्यू अलग होती है। आपको ये Z वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। अब 90% आपको भरोसा है कि हाँ साहब रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, तो Z वैल्यू कितनी आएगी 1.64। अब किसी ने कहा 95% यकीन है मुझे ऐसे ही रिजल्ट आने वाले हैं, तो 95% पे Z वैल्यू कितनी आती है 1.96। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, मतलब कि ये आप किसी भी बुक में देखेंगे 90% की वैल्यू 1.64 ही होती है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल की Z वैल्यू 1.96 से होती है, और 99% Z वैल्यू 99% कॉन्फिडेंस पर Z वैल्यू होती है 2.58। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको Z वैल्यू कहां से लेनी है, इन 3 में से एक। अब आप कहेंगे साहब किस में से, देखिए ये डिपेंड करेगा, आप 90% कॉन्फिडेंस पे बात कर रहे हैं, आप 95% कॉन्फिडेंस पे बात कर रहे हैं, या आपको 99% कॉन्फिडेंस पर बात करनी है। 90% पर करना है तो 1.64 रखिए Z की वैल्यू, अगर 95% कॉन्फिडेंस है तो 1.96 रखिए Z की वैल्यू, और 99% कॉन्फिडेंस है तो 2.58 Z की वैल्यू आपको यहां पे रखना है। लेकिन जनरली जब भी हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं 95% का कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे तो कितनी होगी Z वैल्यू 1.96। मैं यहां पर लिख लेता हूं 1.96, ये आपकी कौन सी है Z वैल्यू। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, आप कितना, यहां पर लिखा हुआ है Z का मतलब भरोसे का पैमाना, कि आप अपने रिजल्ट पर कितना भरोसा कर सकते हैं। 90%, 95% या 99% या 100%। 100% तो हो नहीं सकता, तो 99% तक की बात करते हैं। तो लेकिन जब भी हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर Z वैल्यू होती है 1.96। तो एक चीज क्लियर हो गई, Z मतलब क्लियर हो गया। अब आते हैं Z के बाद क्या है P। अब यहां पर P का मतलब क्या है, P का मतलब है आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की सफलता का अनुपात। यहां पर मैंने एक पैमाना अपना बना रखा है, Z का मतलब भरोसे का पैमाना, P का मतलब सफलता का प्रोपोर्शन कितना होगा, Q का मतलब असफलता का प्रोपोर्शन कितना होगा, E का मतलब आप कितनी एरर कर सकते हैं। तो अब P पहले देखते हैं, P का मतलब क्या है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि कितने लोग के ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहां पर आप एक एग्जांपल से समझें, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ योग ऑन डायबिटिक पेशेंट्स।
बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ योग ऑन डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक पेशेंट का मतलब ये है कि मुझे डायबिटीज के जो भी पेशेंट्स हैं उनको मुझे लेना पड़ेगा। अब डायबिटीज के पेशेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। और पॉपुलेशन में जाके मैं ऐसा मानता हूं, लोग कहते हैं कि साहब ये जो पॉपुलेशन है या जहां भी आप गए हैं कि यहां पर 30% लोगों को डायबिटीज है। मैंने क्या कहा, आपको ये पता चला कि पॉपुलेशन 30% मतलब 100% में से 30% लोगों को डायबिटीज है, तो फिर क्या है, आपकी सफलता का अनुपात कितना है, 30%। अब मैं दूसरा आपको और एग्जांपल दूं, मैं एक पॉपुलेशन के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि साहब कितने लोग हैं जो रोज योगा करते हैं, योगा वर्ड गलत है, रोज योग करते हैं, तो कितने लोग हैं, तो मुझे पता चला कि इस पूरी पॉपुलेशन में 20% लोग हैं जो रोज योग करते हैं। तो फिर यहां पर P का मतलब क्या हो गया, 20%। मतलब क्यों, क्योंकि 20% लोग रोज योग करते हैं। फिर मैंने अभी कहा था डायबिटीज का, तो 30% लोगों को डायबिटीज है, तो P का मतलब क्या है, 30% डायबिटीज। P का मतलब क्या है, 20% योग करते हैं। आप कोई भी टॉपिक ले ले, आपको किस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के ऊपर, किस पॉपुलेशन के ऊपर अपना रिसर्च करना है, तो मुझे भाई साहब मुझे 20% जो लोग हैं उस 20% डायबिटीज के लोगों के ऊपर मुझे काम करना है। मुझे जो 30% लोग वो हैं जो योग करते हैं उनके ऊपर मुझे काम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो आपको, आपका पर्पस क्या है, आपको डायबिटीज के ऊपर काम करना है, आपको शुगर और डायबिटीज तो एक ही है, आपको बैक पेन के ऊपर काम करना है, आपको कैंसर के ऊपर काम करना है, आपको ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करना है, आपको माइग्रेन के ऊपर काम करना है। तो ऐसा तो नहीं कि सबको माइग्रेन है, ऐसा भी नहीं है कि सबको कैंसर है, ऐसा भी नहीं है कि सबको कोई बीमारी है, नहीं। इस पॉपुलेशन में 30% लोग हैं जिसको बीमारी है, 40% लोग हैं जिसको बीमारी है, तो उन 40% लोगों के ऊपर ही मुझे काम करना है। तो वो जो 40% लोग हैं क्या है, वो मेरा सफलता का अनुमान है। मतलब कि मेरी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितनी हुई, 40%। और 40% को हम लोग, मैंने क्या कहा, वो कितनी हुई, 40%। तो 40% को हम कहते हैं 0.40। तो P की वैल्यू कितनी है, 0.40। 40, अगर यहां पे कहें 50% लोग, तो फिर P की वैल्यू कितनी हो गई, 0.50। किसी ने कहा कि साहब 20% ही हैं जिसको डायबिटीज है, तो फिर इसकी P वैल्यू कितनी हो गई, 0.20। अब आपको समझ में आ रहा है कि कितने लोगों, मतलब 100 में से कितने लोगों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। 20% तो इसकी P की वैल्यू हो गई 0.20। 50% P की वैल्यू हो गई 0.50। आपने कहा 60% P की वैल्यू हो गई 0.60। ध्यान रखिएगा, सेफेस्ट साइड मतलब होता क्या है कि P की वैल्यू जनरली 0.50 लेकर चली जाती है। मैं सेफेस्ट साइड की बात कर रहा हूं, सेफेस्ट साइड इसलिए बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे हम P की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब कि P की वैल्यू 0.50 करें, 0.60 करें, 0.70 करें, 0.80 करें, तो जैसे जैसे P की वैल्यू हमारी बढ़ती है हमारा सैंपल बड़ा होता जाता है। और आपको ये बिल्कुल ध्यान है कि बड़ा सैंपल होगा तो रिजल्ट सही होंगे, लेकिन कितना बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि आप क्या कि P की वैल्यू 90%, अरे 90% होगी तो कितना बड़ा सैंपल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, P की वैल्यू जनरली लेके चला जाता है 0.50। लेकिन ये केवल ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 0.50 ही करना है, आपको ये देखना है कि क्या 40% है तो आप 0.40 कर दो। आपको लगता है नहीं 25% को डायबिटीज है तो आप 0.25 कर लो। ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जिस पॉपुलेशन के ऊपर आपको रिसर्च करनी है उस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना है, उस पॉपुलेशन का अनुपात कितना है, और इसको कहते हैं सफलता का अनुपात, कि साहब किन लोगों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो दो बातें समझ में आ गई, नंबर 1 Z वैल्यू समझ में आ गई, नंबर 2 आपका P मींस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन समझ में आ गया। तो ये 0.50 हो सकता है, 0.40, 0.50 कुछ भी हो सकता है, ये अभी मैंने आपको समझाया। अब बात कहां तक खत्म हो गई कि साहब Z समझ में आ गया, P समझ में आ गया, अब Q क्या है, Q है P का उल्टा। फिर रिपीट कर रहा हूं, Q क्या है कि फेलियर प्रोपोर्शन। यहां पर ऊपर क्या था, ये सक्सेस प्रोपोर्शन था कि साहब इतने लोगों को है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, अच्छा
आपने कहा कि साहब इस पॉपुलेशन में 30% लोगों को डायबिटीज है, 30% लोगों को डायबिटीज है, मतलब 70% लोगों को नहीं है। आपने कहा नहीं साहब 50% लोग ऐसे हैं जो रोज योगा करते हैं, तो 50% ऐसे हैं जो रोज योगा नहीं करते हैं। नहीं, मैं कैंसर के ऊपर काम करना चाहता हूं और ब्रेस्ट कैंसर की जो फीमेल है वो 25% फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब कि 75% फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो पी का मतलब है, पी का मतलब यस, पी का मतलब यस का प्रोपोर्शन, कि आप जिन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका प्रोपोर्शन, और क्यू का मतलब जिनको नहीं है, मतलब कि आपकी पॉपुलेशन का वो हिस्सा नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, अब मैंने अभी आपको कहा था कि अभी मैंने आपको कहा था, कहां गया ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना है 0.50, जब पी की वैल्यू, तो फिर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू होता है, क्यू का मतलब होता है 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी का मतलब क्या है, ये थोड़ा गलत लिख गया है यहां पर, P का मतलब क्या है 1 माइनस पी, क्यू का मतलब क्या है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस मैं 0.50 ले सकता हूं, 0.40 ले सकता हूं, 0.30 ले सकता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं 0.50 लेता हूं, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 0.50, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा, मतलब कि 100% हो गया। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि नहीं साहब ये 0.30 है, तो यहां पर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.70, तो Q मतलब 1 माइनस पी। अब P की वैल्यू जो भी होगी आपको यहां से घटानी पड़ेगी। यहां तक आप क्लियर हो गए, Z समझ में आ गया, P समझ में आ गया, Q समझ में आ गया। अब E का मतलब मार्जिन ऑफ एरर। अब E का मतलब यह है कि साहब आप ठीक है, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन आप कितने एरर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने एरर को आप टॉलरेट कर सकते हैं। नहीं साहब मैं ना 5% एरर को टॉलरेट कर सकता हूं, 5%, मतलब मैंने कहा कि 95% ऐसे ही होगा, मैंने ये कहा, तो 5% एरर का मतलब है कि 95% से 5 इधर और 95% से 5 इधर, कि मैं जो भी मीन आएगा उससे 5% से मैं टॉलरेट कर सकता हूं, कि 5 ऊपर आए तो भी चलेगा, 5 नीचे आए तो भी चलेगा। आप कहते हैं ना कि अच्छा इसमें कितनी गलती की गुंजाइश आप एक्सेप्ट करोगे, तो आप ये कहेंगे मैं ऐसा करता हूं 10% करूंगा, मैं ऐसा करता हूं 5% करूंगा। जनरली होता क्या है कि मार्जिन ऑफ एरर जो ई है वो 5% प्लस माइनस 5% चलता है, 5% से ऊपर नहीं चलता है। आप कहेंगे नहीं साहब मैं 20% कर लेता हूं, 20% चलेगा। अब आप खुद देखें, आप कहेंगे 20% एरर चलेगा, 10% एरर चलेगा, तो एरर ज्यादा होंगी। आपको क्या करना है, एरर आपको कम करनी है। अब जब एरर कम करनी है तो आप 5% सेफेस्ट साइड है, 5% एरर चलती है, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहता हूं, मैं तो केवल 2% एरर देखना चाहता हूं, 2% से ज्यादा एरर नहीं चलेगी। तो फिर क्या होगा, तब आपका जो ये मार्जिन ऑफ एरर क्या है, मार्जिन ऑफ एरर आएगा 0.02, जब मैं 2% की बात कर रहा हूं। जब मैं 5% की बात कर रहा हूं तो 0.05, ये आपका क्या आएगा, मार्जिन ऑफ एरर। तो अब यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे, Z का मतलब क्या है, आप कितना भरोसा करते हैं अपने रिजल्ट के ऊपर। P का मतलब क्या है कि आप कितने लोगों के ऊपर, मतलब आपकी सैंपल जो है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से कितने लोगों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। Q का मतलब क्या है, फेल्योर प्रोपोर्शन, जो Q मतलब होता है 1 माइनस पी, और E का मतलब है कितनी छोटी सी त्रुटि की आप इजाजत कितनी दे सकते हैं, कितनी इजाजत दे सकते हैं, कितने एरर आप कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम 5%, और 5% की वैल्यू होती है 0.05। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया। अब ऐसा करते हैं कि इस फॉर्मूला जो है, जो कैलकुलेट करने का, सैंपल साइज कैलकुलेट करने का, इस सैंपल साइज कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो अभी मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं एक इक्वेशन आपके लिए करके लाया हूं कि जिससे ज्यादा समय ना लगे, मैं एक इक्वेशन यहां पर लिख लेता हूं। अब आप ये देखें, इस बोर्ड पे आप देखेंगे मैंने अपनी वैल्यूज लिख ली हैं, n = z² इंटू p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि 95%
कॉन्फिडेंस लेवल पर Z वैल्यू मेरी है 1.96 का स्क्वायर इंटू ये मैंने P की वैल्यू 0.40 क्यों किया है, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं डायबिटीज के लोगों के ऊपर काम करना चाहता हूं और 40% लोगों को डायबिटीज होगी, तो 40% लोगों की जो वैल्यू कितनी आएगी 0.40। Q की वैल्यू 0.60 क्यों, क्योंकि 40% लोगों को डायबिटीज है तो 60% लोगों को नहीं है, तो यहां पर 60% लोगों की जो वैल्यू कितनी होगी 0.60। अब आप कहेंगे कि साहब 40% है तो 0.40 क्यों लिखा है, 60 है तो 0.60 क्यों लिखा है, ये मैंने एक में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब कि एक में 0.40 और एक में 0.60। आप अगर वैल्यू थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे ध्यान देंगे तो आपको ये वैल्यू मतलब समझ में आ जाएगी। एक में 0.40 तो फिर आपका 100 में क्या होगा 40%, 100 में क्या होगा 60%। अब डिवाइडेड बाई 0.05, यहां पर ये देखिए ई का मतलब मैंने ये मान के चला है कि मैं 5% जो एरर है वो मैं टॉलरेट कर सकता हूं, तो 5% का जो वैल्यू होती है वो 0.50 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 3.84, 1.96 का स्क्वायर होगा 3.84 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये होगा 0.24, 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0025। इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद आएगा 368.64 और मैं इसको राउंड फिगर में कर लेता हूं 369। तो फिर अब ये 369 क्या है, ये 369 है हमारा सैंपल साइज। तो अब आप समझ में आ गया कि अगर मैं डायबिटीज के लोगों के ऊपर काम कर रहा हूं तो मुझे कितने लोग चाहिए होंगे, मिनिमम 370 में एक कम। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला ऑफ अननोन पॉपुलेशन। अननोन का मतलब है कि यहां पर आपको पता नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो यहां पर आपने ये फॉर्मूला लगाया है 368.64 और 369 आप सैंपल साइज ले सकते हैं। हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अब जो अगला मतलब कि जो नॉन पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा था कि जब आपको पता है कि साहब पॉपुलेशन 2000 की है, पॉपुलेशन 4000 की है, उसमें से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे वो हम कल बात करने वाले हैं। कल इसको वापस थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी क्या है घिचपिच हो गया है, अभी बहुत कठिन लगा होगा आपको कि ये सब चीजें क्या है। कल फिर थोड़ा सा शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर नॉन पॉपुलेशन। अभी मैंने क्या बताया, फॉर्मूला फॉर अननोन पॉपुलेशन। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि ये वीडियो किसी भी पीएचडी वाले के पास, किसी भी रिसर्च वाले के पास पहुंच सकता है तो आप पहुंचाएं, जिसको ये समझना हो कि सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप सबका इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।